ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के गोचर परिवर्तन को लेकर। बुध 27 फरवरी से 16 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि और सूर्य यहां विराजमान है, तो इनके साथ जो है इनकी युति होने वाली है। उसके ऊपर क्या होगा प्रभाव, वो वीडियो दे रहा हूं। आजकल यात्रा इतनी हो रही है कि जो है वो कहीं ठहर ही नहीं पा रहा हूं, तो जहां हूं इस समय लखनऊ हूं, सोचा वहीं से वीडियो दे दूं। थोड़ी वीडियो टेढ़ी आड़ी होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा, कंटेंट सीधा होगा और सही होगा। तो जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि मेरा जो यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करेंगे बुध के गोचर को लेकर के कि बुध का जो यह राशि परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि गोचर का प्रभाव तभी बहुत अधिक होता है जब उस समय वही ग्रह जो है वो गवर्न कर रहा हो। यहाँ पर युति भी होगी, तो अगर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव होगा तो काफ़ी हद तक जो है जो इसका परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि की युति एक साथ थोड़ा द्वंद्व क्रिएट कर रही थी बुध के आने से, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और बुध शनि के भी परम मित्र हैं। तो दोनों ही स्थिति में यह एक दोनों की जो युति का जो प्रभाव था उसको थोड़ा बुध की जो उपस्थिति है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी। सूर्य के कारण कई बार आदमी थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है, या यूं कहूं कि थोड़ा ज़्यादा दृढ़ता होती है, मतलब जल्दी झुकने की प्रवृत्ति नहीं होती, थोड़ी कठोरता से वो करेगा। अहंकार भी कई हद तक उत्पन्न होता है। तो बुध जो है वो क्या करेगा, वहाँ अहंकार को बुद्धि पूर्ण बनाएगा, बुद्धि जो है आपको बुद्धिमान बनाएगा, वहाँ पर उस अहंकार को कम करेगा और सोचने को मजबूर करेगा। वहीं शनि के कारण भी कई बार जड़ता उत्पन्न होती है और व्यक्ति मतलब इस स्तर पे होता है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हो हमें ये नहीं करना। और सूर्य और शनि की युति हमेशा एक दूसरे से विवाद उत्पन्न करती है, तो बुध की जो उपस्थिति होगी वो इन विवादों को कम करेगी और जहाँ जड़ता में भी कमी लाएगी, व्यक्ति की दूरदृष्टि को बढ़ाएगी, तर्क शक्ति को बढ़ाएगी यह युति, और अहंकार को कम करेगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि व्यक्ति थोड़ा बहुत अधिक सोशल प्रवृत्ति का होगा और उसकी सोच जो है वो बहुत अधिक गहरी हो जाएगी और कोई भी काम बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जो है वो करेगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि लग्न पे आधार पर यह क्या होगा प्रभाव। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए बुध जो है वो छठे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। आपके एकादश भाव में अब आएंगे, एकादशेश और पंचमेश के साथ। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए सफलता हासिल होगी। बहुत से लोग जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उनको इस समय उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि आय के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। आय में कुछ न कुछ कमी और कुछ कठिनाई आपको देखने को मिलेगी। बुध के प्रभाव के कारण कुछ रुकावट महसूस होगी और आप किसी को कर्ज इत्यादि जो है वो देने में समर्थ होंगे, या आपका पैसा किसी की मदद में, किसी दूसरे के को सहयोग में आपका धन जो है वो जाएगा। तो आय में भी कमी और उसके साथ साथ आय में कुछ कमी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि निश्चय ही होगी। बड़े भाई को थोड़ा कष्ट हो सकता है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ वालों के लिए जो बुध हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में आ रहे हैं। दसम भाव में बुध बहुत योगकारी हो जाते हैं। शनि के साथ और सूर्य के साथ युति जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रभाव देने वाली है। आपके कार्य व्यापार के क्षेत्र में अच्छी उन्नति। अगर जिन लोगों को पिता के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद या उच्च अधिकारियों के साथ कहीं कठिनाई महसूस हो रही थी, वहाँ पर अब वार्तालाप होगी। बातचीत के जरिए चीज़ों को हल करने का आप प्रयास करेंगे और पहले की तरह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि उसमें कुछ उसको सुलझाने की प्रवृत्ति जो होगी। इसके साथ साथ आप सलाह लोगों को बहुत अच्छा देंगे। कई लोगों के लिए इस समय नौकरी मिलने की प्रबल संभावना होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए बुध यह रोजी रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि कराने वाले होंगे और ख्याति बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई कटुता है तो उसमें आपको अब राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। मिथुन वालों के लिए सूर्य बुध जो है वो लग्न के ही स्वामी हैं। अभी तक जब मकर में जा रहे थे तो आपको परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिल रहा था और परिश्रम कई हद तक निरर्थक दिशा की ओर जा रही थी। लेकिन अब बुध का जो गोचर है वो भाग्य स्थान पर होकर के एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग बना रहा है। यानी आपके पहले के किए हुए कामों में अचानक गति आपको देखने को मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। कहीं पैतृक जमीन जायदाद
की समस्या थी तो वो सुलह की ओर जाएगी। मतलब लड़ाई झगड़े की जगह व्यक्ति आप जो है वो आपके साथ भी सुलह की स्थिति होगी या आप भी सुलह की प्रवृत्ति अपनाएंगे। किए हुए कार्यों का प्रभाव परिणाम अब आपको प्राप्त होने लगेगा और इस दौरान उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो यहाँ पर इनकी युति और भाग्येश के साथ लग्नेश की युति एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग बनाती है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। क्षमा करिएगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए बुध जो है वो दूसरे द्वादश भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम में सूर्य बुध शनि की युति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी यहाँ पर। और कर्क वालों के लिए वैसे ही बुध जो है वो कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, परेशान करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कई बार। तो यहाँ अष्टम में आना इनका स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च या करीबी लोगों के कारण धन की हानि होने की संभावना भी यह उत्पन्न करेंगे और बिना वजह का यहाँ वहाँ भटकाव उत्पन्न होगा और भटकाव में धन खर्च होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। दीर्घ अवधि की बीमारी बुध और शनि की युति यहाँ पर आपको दे सकती है, तो सेहत को लेकर बेहद सावधान रहना है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आय स्थान के और आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में शनि के और सूर्य के साथ लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। निश्चय ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, कार्य व्यापार में लाभ और नए समझौते, नए कुछ प्रोजेक्ट और नए एग्रीमेंट्स होने की संभावना इस दौरान बनेगी। व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी आय में अच्छी वृद्धि होगी और साथ ही आप अपनी आय व्यापार में और निवेश करने को सोच सकते हैं या धन कमाने के लिए धन को लगा सकते हैं इस दौरान, तो लगाने की प्रवृत्ति भी बनेगी। जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन में जिन लोगों को कुछ परेशानी या विवाद उत्पन्न हो रहा था वहाँ पर अभी स्थिति थोड़ी सुलह सपाटे वाली होगी और एक दूसरे के साथ वैचारिक जो भिन्नता है वो कम होगी। निश्चय ही यहाँ पर बुध का आना धन को थोड़ा खर्च कराएगा, बचत में कमी महसूस करेंगे और कहीं न कहीं अपने कार्य व्यापार में उस धन को लगा सकते हैं। हालांकि वो नुकसान नहीं देगा, उससे लाभ में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और ज्ञान क्षमता काफ़ी बढ़ेगी आपकी इस दौरान। कन्या वालों के लिए बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और ये जो है क्षमा करिएगा, कन्या वालों के लिए लग्नेश हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में आ रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। दूसरा, परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा। कई बार आप शोषित महसूस करेंगे, लगेगा जैसे आपका शोषण हो रहा है कार्य क्षेत्र में। हालांकि एक बात अच्छी है कि नौकरी लगने की बड़ी प्रबल संभावना बनेगी। तो जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए इस समय रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और इस दौरान अगर आपको कोई रोजगार मिलता है तो वो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा, तुरंत जो है उससे हटना संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, शोषित जरूर महसूस करेंगे, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा और स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहना है क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में बुध की स्थिति ठीक नहीं हो रही है और इस दौरान अगर कोई बीमारी वगैरह उत्पन्न होती है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए बुध काफ़ी योगकारी ग्रह हैं और भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं। पंचम में सूर्य बुध और शनि की युति हो रही है। इसका मतलब जो विचारों में द्वंद्व था वो खत्म होगा। बिना वजह झुझलाहट, लड़ने की प्रवृत्ति या तर्क शक्ति या द्वंद्व उत्पन्न जो हो रहा था उसमें काफ़ी राहत आपको मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भाग्य का जबरदस्त साथ होगा और उस पर धन भी खर्च होगा। संतान के कारण धन खर्च होने की भी संभावना यह बनेगी, लेकिन वो नकारात्मक नहीं है बल्कि सृजनात्मक कार्यों में होगी। कुछ न कुछ जो धन खर्च होगा वो आने वाले टाइम में लाभ देने वाला होगा। तो इसको हानि के रूप में नहीं देखना है, इसको जो है देखना है कि हमारा ये निवेश है और आने वाले टाइम पर चाहे वो बच्चे के ऊपर हो रहा हो, चाहे शिक्षा प्रतियोगिता में हो रहा हो, कहीं भी धन खर्च होने की संभावना यह बनाएंगे, लेकिन वह लाभ के लिए होगा। दूर की यात्राएं लाभकारी होंगी और भाग्यवश उन्नति का योग बनेगा और जो इस समय आप निर्णय लेंगे वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगी। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यह चतुर्थ भाव में स्थिति हो रही है। माता पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद हो रहे थे, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश आपसे झेल रहे होंगे, उसमें कमी आएगी। उसमें आप भी बहुत हद तक सोचेंगे और दूसरे लोग भी थोड़े, आपके जो अपोजिट में कोई होगा वहाँ पर भी थोड़ी शांति महसूस होगी और वह चीज़ों को, बातों को, जो समस्याओं को बात करके हल करने की कोशिश करेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सुगमता उत्पन्न होगी आपके लिए और
स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, विशेष करके माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी स्थिति उत्पन्न जो है वो नकारात्मक करेंगे यहाँ पर बुध, क्योंकि अष्टमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं, और वृश्चिक वालों के लिए मार्केश भी हैं, सहायक मार्केश की भूमिका अदा करते हैं शुक्र के साथ। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी युति जो है वो अच्छी नहीं है सेहत के मामले में, विशेष करके माता के लिए। लेकिन भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद खरीदने का अवसर होगा और उसमें आपका धन जो है वो निवेश होगा। तो कई मामलों में बुध यहाँ पर ज़्यादातर शुभ ही स्थिति ही उत्पन्न कर रहे हैं। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए सप्तम भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में यह युति हो रही है, बहुत लाभ कहीं के लिए नहीं है यह। हाँ, बस ये है कि वाद विवाद, अनावश्यक का तनाव जो था वो मानसिक शांति को बढ़ाएंगे, सोच में वृद्धि करेंगे, मित्रों का सहयोग होगा और करीबी लोगों के साथ आपका सामंजस्य और बेहतर होगा अगर वहाँ पर संबंध बिगड़ रहा था तो। बाकी मामलों में कोई बहुत अच्छी स्थिति यह उत्पन्न नहीं करते हैं। सप्तम भाव से भी अगर देखूं तो स्थान जो होता है 9-5 का होता है, लेकिन तीसरे भाव में सप्तमेश का जाना कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करता वैवाहिक जीवन के लिए। तो थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में आपको कुछ न कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है बुध के इस प्रभाव से। फिर भी आपका जो विचार है, विजन है, वो समझौतावादी होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत लाभ इस गोचर से नहीं है, लेकिन भाग्य का साथ जो है वो मिलेगा और बुद्धि के बल पर बहुत सी चीज़ों को सुलझाने का आप प्रयास करेंगे। आपका जो पराक्रम, पुरुषार्थ और मेहनत जो है उसकी दिशा इस समय सही होगी, निरर्थक नहीं जाएगा इस समय का किया हुआ प्रयास। मकर वालों के लिए बुध भाग्य स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। धन के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति यह नहीं है, भाग्य के लिए भी यह स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भाग्य जो है वो कई बार अगर आप निवेश करके कोई काम इस दौरान करना चाहेंगे तो उसमें नुकसान होने की काफ़ी संभावना रहेगी। कर्ज देने से बचिएगा। कर्ज अगर आप देने और लेने दोनों से, विशेष करके लेने से तो ज़रूर बचिएगा, क्योंकि इस समय लिया हुआ कर्ज आपको नुकसान दे सकता है और इससे देने वाले को ज़्यादा लाभ और आपको हानि होने की संभावना रहेगी। कहीं बड़ा निवेश करके कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा। यह बुध यहाँ पर इस समय आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएगा। डिसीजन अपने को कन्विंस करेंगे कर्ज लेने की। कई लोग होता है ना, कर्ज कई बार हम परिस्थितिजन्य कर्ज लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम उसको एक माध्यम समझ लेते हैं अपनी समस्याओं को सल्टाने का, कि बस यही एक माध्यम है। हम अपनी चीज़ों को लेके कई बार इतना रिजिड होते हैं तो हमको लगता है कि हमको ये काम तो ज़रूर करना है, भले कर्ज लेके करना पड़े। तो इस तरह की प्रवृत्ति देगा और आप अपने गलत कामों को भी जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरों के साथ अगर आप एजुकेशन में कहीं ओरेटर हैं, बोलने का काम आपका कहीं पर है, तो वहाँ पर तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यह व्यापार के दृष्टिकोण से गलत निर्णय करा सकता है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए पंचमेश हैं बुध और अष्टम भाव के स्वामी हैं। लग्न में रहेंगे शनि के साथ और सूर्य के साथ। सप्तमेश, पंचमेश और लग्नेश के साथ यहाँ बुध की युति अद्भुत प्रभाव बढ़ाएगी आपके। विज़न बहुत क्लियर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग होगा। वैवाहिक जीवन में अभी सूर्य और शनि की युति के कारण जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी उसमें यह कमी करेंगे और मामला सुलझेगा। अगर परमानेंट कुंडली में दोष नहीं होगा तो यह सुलझाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तर्क शक्ति अद्भुत होगी। सोच जो है वो उसमें बहुत दूर दृष्टि होगी। बहुत दूर तक सोच करके आप कोई डिसीजन इस समय लेंगे। उतावलापन कम होगा और कहीं भी क्रोध, अहंकार, घबराहट, बेचैनी या तनाव की स्थिति, अगर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो वो इस दौरान जो है वो कम होगी। तो बुध का यह गोचर आपके लिए काफ़ी भाग्यवर्धक है। स्वास्थ्य से संबंधी अगर कोई समस्या, विशेष करके जब सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, तो इस समय हाइपर एसिडिटी, एलर्जी, इस तरह की बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा होता है। तो थोड़ा खान पान पर आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह युति जो है वो आपके सप्तमेश हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के बुध, और यह द्वादश में जा रहे हैं। युति कर रहे हैं छठे भाव के स्वामी के साथ और द्वादशेश के साथ। निश्चय ही व्यय में अधिकता आएगी, खर्च बहुत अधिक होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है और वहाँ पर कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यात्राएं बहुत लाभकारी नहीं होंगी। सुख में थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। एक चीज़ के लिए अच्छा है, अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह योग अच्छा है। निवेश करना इस समय लाभकारी होगा, तो निवेश आप कर सकते हैं। अन्यथा यह जीवन में भटकाव लाएगा। बिना वजह अचानक कोई प्लान बना लेंगे कि चलो यहाँ जाएंगे, ये काम हो जाएगा, या यहाँ पर धन खर्च करने पर ये काम हो जाएगा। अचानक सडन डिसीजन आप लेंगे और वो उसका जो अंत होगा वो नुकसान देने वाला होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है। झटके से, घबराहट में आकर कोई डिसीजन आप मत लीजिएगा, क्योंकि यह बुध का जो गोचर है यह
अनावश्यक भ्रमण और अनावश्यक धन खर्च कराएगा। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता होगी। अगर परमानेंट कुंडली खराब है तो ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। परमानेंट कुंडली अच्छी है तो बुध का प्रभाव लगभग नगण्य होगा, इसका ध्यान आपको रखना है। तो यह था बुध के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।